देखिए, वैसे तो इस फिल्म से मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई नाता नहीं है, मेरा दिल लेके देखो से, लेकिन परोक्ष रूप से ज़बरदस्त नाता है, इसलिए कि इसके निर्मात्री जो हैं उनसे मेरा अटूट रिश्ता है। मैं रिश्ते में पूनम सिन्हा का पति होता हूँ। ये डायलॉग सुना है ना, मैं रिश्ते में, किसी फिल्म में था, तो मैं रिश्ते में उनका पति हूँ और साथ साथ बहुत पुराना सहयोगी भी हूँ। ये अभी हमने 25-26 साल शादी के पूरे भी किए। हमारी बहुत ख्वाहिश थी और मेरी मान्यता भी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, औरतों को आगे आना चाहिए। ये मैं आज नहीं कह रहा, मैंने शॉटगन शो में भी कहा था और पहले भी मैंने बहुत कोशिश की है। ये दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में अभी तक वो बातें जो कब की हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई हैं और महिलाओं के आरक्षण के मामले में बहुत ही ज़्यादा अभी तक ड्रामा चल रहा है भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। मेरी कोशिश थी कि नहीं, पूरा इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इनको छूट मिलनी चाहिए, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए शो बिजनेस के दायरे में जो बात आई कि फिल्म बनाना है, तो हमने उस सुझाव में, जब वो सुझाव आया तो मैंने कहा ज़रूर, ना सिर्फ ये फिल्म बनाए मेरा दिल लेके देखो, ना कोशिश हो कि बहुत अच्छी फिल्म बनाए ताकि हर फैमिली के लोग देख सकें, पिता पुत्री बेटा बेटी सब साथ बैठ के देख सकें, बल्कि पूर्ण आज़ादी के साथ बनाए। और इसीलिए इस फिल्म में शायद मैं काम कर सकता था, मेरा दिल लेके देखो में मैंने काम नहीं किया। मेरा पूरा, जैसा मैंने कहा, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ना भी सही हो, डायरेक्टली ना भी तो इनडायरेक्टली बिल्कुल सहयोग रहा, समर्थन रहा, आशीर्वाद रहा, शुभकामना रही। और इसलिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, एक तरफ मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन कहीं मैं भी कर सकता था। लेकिन मैंने अपने दोस्त जैकी श्रॉफ को कहा कि ये रोल करें और उन्होंने रोल किया। मैंने किसी किस्म का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। आज भी इस कार्यक्रम में देखा होगा, मैं सबसे बाद में आया, मैं चाह रहा था पहले कार्यक्रम पूरा हो जाए। जब पिक्चर की शुरुआत थी, मुहूर्त हुई थी मेरा दिल लेके देखो, तब मैं गया था। पिक्चर जब ख़त्म हो रही थी पूना में, तब एक दिन गया था। एक बार आप प्रेस लोगों ने बुलाया तो मैं आया। इस फिल्म की लंदन में शूटिंग हुई तो भी मैं नहीं गया था। आज म्यूज़िक रिलीज़ हो रही है मेरा दिल लेके देखो की, इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, उसमें भी आपने देखा होगा मैं देर से आया। इसके पीछे कारण यही था कि मैं किसी किस्म की ऑब्जेक्शन तो नहीं, बल्कि बाधा या किसी किस्म का रोक टोक या वो माहौल नहीं पैदा करूं कि मुझे देख के कहीं तनाव हो जाए कि शत्रुघ्न जी को या मेरे पति को या उनको कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा। और मुझे खुशी है बात कहते हुए, एक तरफ जहां मैंने समर्थन दिया, शुभकामना और शुभ आशीर्वाद दी इस फिल्म को और अपनी पत्नी के तमाम एफर्ट्स को, काम को, वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने भी कहा कि कुछ हद तक ये फिल्म महान निर्देशक, महान कलाकार ऋषिकेश मुखर्जी को भी एक ट्रिब्यूट है। जैसे बेजोड़ हंसी के फव्वारे या हास्य फिल्में वो बनाते थे, मनोरंजन भरी फिल्में, ये भी कुछ उसी रूप में है जो उन्हीं को ट्रिब्यूट कह सकते हैं। आपके एक हेल्दी ह्यूमर है, ब्लैक ह्यूमर नहीं है, लाफ यानी हंसी का फव्वारा है, घर घर की कहानी है, खासकर यंगर जनरेशन की कहानी है। संगीत भी जो इसका है वो भी विशेषकर यंगर जनरेशन के लिए है। और ये फिल्म देखकर मुझे लगता है कि आम लोग बहुत खुश होंगे, जाकि मुझसे जो अपेक्षाएँ हैं, मुझसे या मेरी फैमिली से अपेक्षाएँ हैं या फिल्म से अब जो अपेक्षाएँ हैं, मैं समझता हूँ उस कसौटी में खरा उतरेगी ये फिल्म। और इसलिए मैं इसके लिए आज के दिन मैं अपनी पत्नी को, विशेषकर अपनी पत्नी को, श्रीमती पूनम सिन्हा को, और उनके तमाम लोगों को, जैसे कोयल पूरी, जिसे मैंने वंडर गर्ल कहा, जिसने इसमें काम किया, कोयल पूरी ने बहुत ही सुंदर बेजोड़ अभिनय किया है, बड़ी जानदार शानदार तरीके से उसने पात्र को जिया है मेरा दिल लेके देखो में। लड़के बहुत अच्छे, लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। न्यू कमर्स, कमाल के न्यू कमर्स हैं, जैसे पुनीत हैं, प्रेमजीत हैं, करण हैं, नील हैं, पूजा मिश्रा हैं। इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है। जैकी श्रॉफ और अर्चना पूरन सिंह के बारे में विशेष कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, वो लोग तो मंजे हुए कलाकार हैं ही, और उन्होंने जान डाल दिया है। और मेरे सामने और भी तो ऐसे लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें। ये सब कुछ मिलाकर, संगीत मिलाकर, सारा टीम के काम टीम वर्क मिलाकर
एक बहुत मैं समझता हूँ ना सिर्फ एक अच्छी फिल्म होगी, यादगार फिल्म होगी, और इसके लिए मैं इन तमाम लोगों को और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और इस फिल्म के बहुत कामयाब होने की कामना करता हूँ, इसलिए ताकि इससे हम प्रोत्साहित होकर और इससे प्रभावित होकर हम आगे भी इसी तरह से अच्छी अच्छी फिल्में, जैसा मैंने ऋषिदा को कहा, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ, ऋषिदा के पद चिन्हों पे संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से परिपूर्ण हास्य वैसी फिल्म बने, ऐसी फिल्म लेकर आए हास्य के अलावा भी, जो कि बिल्कुल हमारी अपनी हो, हमारे अपने देश की हो, हमारे लोगों के लिए हो, लेकिन उसके लिए प्रोत्साहन ज़रूरी है। ऋषिदा से मैंने भी काम किया, ऋषिदा से मैं बहुत करीब रहा हूँ। ऋषिदा का तो मुझे बहुत सदमा लगा कि मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तो मैं ऋषिदा मुझसे मिलना चाहते थे, और ऋषिदा मैं हेल्थ मिनिस्टर था। मैंने कहा आप कैसे आएंगे दादा मेरे पास, मैं आऊँगा। और मैं हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद मैं वहाँ से आया था, दादा के पास गया था और ऋषिदा के पास मैंने कहा था बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। कि ऋषिदा जैसे लोग तो जैसे नौशाद संगीत में थे, अब ये लगता है शो विल गो ऑन, बट क्या शो नौशाद मियाँ के स्टैंडर्ड का उसके उनके तरीके का होगा, बड़ा शक लगता है मुझे। ऋषिदा नहीं है, फिल्में बनेंगी, पर ऋषिदा की कमी हमेशा खलती रहेगी कि ऋषिदा एक बेजोड़ व्यक्तित्व हर मामले में, जो एकदम बिल्कुल अपनी आस्था और विश्वास के साथ, जैसा मैंने कहा, अपनी फिल्में, अपने देश की फिल्में, भावना प्रधान फिल्में, मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन की फिल्में जो उन्होंने पेश की हैं, मैं समझता हूँ ये तो दुनिया के लिए मिसाल रहेगा हमेशा। अगर ऋषिदा, जैसे मैं नौशाद मियाँ साहब की कह रहा था, नौशाद भाई की बात कह रहा था, नौशाद भाई चले गए, एक इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गया। उसी तरह मैं कहता हूँ आज ऋषिदा एक खुद, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, लेकिन ऋषिदा खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे और उनकी वो इंस्टीट्यूशन थे, मैं शो चलता रहेगा। मैं समझता हूँ ऋषिदा जैसा शो शायद फिर कभी नहीं होगा। ऋषिदा के संपूर्ण व्यक्तित्व को फिर से मैं दोहराते हुए कह सकता हूँ, या फिर से उन्हीं शब्दों में बांध सकता हूँ ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही थे हमारे ऋषिकेश मुखर्जी। यूँ समझें आप कि इस भोजपुरी फिल्म करने के पहले अमित जी की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैंने ये सोच के काम नहीं किया था अमित जी कर रहे हैं, शायद अमित जी ने बाद में किया होगा, अमिताभ बच्चन ने। और अमिताभ बच्चन को भी भोजपुरी आती है, उनका भी भोजपुरी से बहुत लगाव रहा है। तो मैं समझता हूँ उनके काम करने के पीछे भी वही कमज़ोरी होगी भावनात्मक जो मेरी रही। मैंने पहले भी फिल्म में काम किया, भोजपुरी फिल्म में, उसका नाम था बिहारी बाबू, कुछ हद तक कामयाब फिल्म थी वो, टाइटल तो आज तक चिपक गया बिहारी बाबू, लेकिन लोग कहते हैं कि वो फिल्म बिहारी बाबू से पहले लोग मुझे बिहारी बाबू कहते थे और इसीलिए उस फिल्म का टाइटल बिहारी बाबू रखा गया था। बहरहाल अभी जो फिल्म कर रहा हूँ राजा ठाकुर, टीनू वर्मा उसको बना रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है और मैं समझता हूँ वो फिल्म बहुत अच्छा करेगी, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कितना अच्छा करेगी। लेकिन सबकी कोशिश रही है एक अच्छी फिल्म बनाने की, राजा ठाकुर। और मैंने जो काम किया है भोजपुरी बोली है, वो इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरी मातृभाषा है, मेरे प्रदेश की भाषा है और मेरी माँ की भाषा रही, इसलिए ये मेरा उद्गार है, ये मेरा ट्रिब्यूट है इन तीनों के लिए। जी आगे कोई भोजपुरी फिल्में या कोई बिहार की सारे इंटरव्यू आज ही कर दोगे क्या? इंटरव्यू ये थोड़ा अंतिम सवाल है, आगे कोई भोजपुरी भाषा में कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का बिहार के कलाकार? मैं बेसिकली मैं अब इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अभी मैं करीब 250 फिल्में की हैं मैंने, ऐसा भी नहीं कोई अफसोस और रिटायरमेंट के बाद गया हूँ मैं फिल्में कर रहा हूँ। हाँ, आज भी बहुत लोग चाहते हैं, मानते हैं, मांगते हैं, अगर कोई ख़ास अच्छी फिल्म, कोई नया पैकेज या कोई नई बात आई तो ऐसा नहीं कि मैंने कसम खा रखी है कि नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अभी भी बात चल रही है, कुछ लोग चाह रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्क्रिप्ट भेजी हुई है, लेकिन करना होगा तो शायद भले आप कितना कहें मेरा दिल लेके देखो, लेकिन मैं कहूँगा वन एट ए टाइम। हाँ।